आम कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था। जरासंध ने मथुरापुरी पर 18 बार चढ़ाई की। 17 बार तो भगवान श्री कृष्ण जरासंध और जरासंध के सेनाओं का मुकाबला किया। 18वीं बार जरासंध की षड्यंत्र और कुचक्र पूर्ण ब्राह्मणों की पूजा अनुष्ठान का एक माध्यम बनाया। ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मण देवताओं की पूजा करो, या तो आप लोगों की पूजा के द्वारा उस कृष्ण का समापन ही हो जाए, और नहीं अगर कृष्ण कहीं मरता है, ये जरासंध का वचन है, नहीं अगर कृष्ण मरता है तो कम से कम मथुरा छोड़कर भाग जाए, तभी मेरी जीत हो जाएगी। नेता मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। 17 बार मैं चढ़ाई कर चुका हूं और 17 बार मैं हार गया। आगे जरासंध ने कहा, अगर कहीं कृष्ण मारे जाते हैं मेरे संग्राम का, तो ब्राह्मणों को मैं बहुत दान दक्षिणा दूंगा। अगर कृष्ण भाग भी जाते हैं संग्राम छोड़ करके, युद्ध छोड़ करके, युद्ध मैदान छोड़ करके, तभी तुमको भगवान समान विदाई करूंगा। अगर कहीं 18वीं बार मैं हार गया, तुम ब्राह्मणों का अगर जिंदा रह गया तो थोड़ा अलग कर देगा, सिर अलग कर देगा। ब्राह्मण ने क्या करें? अंत में भगवान से कहते हैं, प्रभु हमारी ऐसी विधि है, तुम क्या करें? नहीं भी करते हैं तब करते हैं तो तुम हमारी विधि ऐसी है, अब देख लीजिएगा, पूजा तो करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए 18वीं बार जरासंध द्वारा जब मथुरा पर चढ़ाई किया गया, मथुरा छोड़ करके भाग गई। एक नाम उनका हो गया रणछोड़ राय। कल मैंने कथा बताया था, बोलिए रणछोड़ राय भगवान की। भगवान श्री कृष्ण 18वीं बार जरासंध के संग्राम में वहां से भागकर जाकर के एक पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने चारों तरफ से, कल भी मैंने बताया था, चारों तरफ से घेरा लिया। इसको डरा देंगे तो पर्वत में आग लगा दिया। भगवान ने छलांग लगाई और आग की ज्वाला प्राग में दूसरी जगह चले गए। वहां पर एक जाकर गुफा में भगवान छू गए। जिस गुफा में पहले से राजा मुस्कुल सोए हुए, वही राजा मुस्कुल है जो पूर्व समय में देवताओं का सहायता किया था। संग्राम में देवताओं को विजय दिलाए थे, तो देवताओं ने कहा था कि भगवान मान लीजिए आपने मेरी सहायता किया। राजा मुस्कुल ने कहा, महाराज भगवान को दे दीजिए, जब तक हमारी इच्छा हो तब तक हम सोए जाए। मेरे सोने की इच्छा के प्रतिकूल अगर बीच में हमें कोई जगा दे, उसमें देखूं तो जल करके समाप्त हो जाए। देवताओं ने कहा, वही राजा मुस्कुल गुफा में जाकर के आराम सोए हुए थे। भगवान उसी गुफा में चले। इधर जरासंध आक्रमण तो किया ही हुआ था। एक काल जो नाम का भी जो वीर था, बहुत बड़ा यशस्वी था, जो तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था कि यदुवंशियों से मारा नहीं जाएगा, यदुवंशियों को प्रहार कर सकता है। इधर जरासंध चढ़ाई किया, इधर कालजौन चढ़ाई किया। अभी जरासंध से मुकाबला करें तो भगवान कालजौन को लेकर भागने लगे, भाग जाकर गुफा में छुप गए। कालजौन पीछा करता चला गया, भागने से मैं छोड़ूंगा। ये गुफा में गया, राजा मुस्कुल को कृष्ण समझ गया। फिर भगवान ने क्या किया, किताब में राजा मुस्कुल को सुहा दिया। राजा के खुना में किनारे खड़े हो गए। वो समझा कि कृष्ण आके सो गए आए बचने के लिए। लाभ पूछे, कालजौन ने मारा, राजा मुस्कुल ने आकर छुपे हो। उसी से राजा मुस्कुल ने नेत्रों को खोला, कालजौन जल करके समाप्त हो गया। आगे राजा मुस्कुल ने भगवान का स्तुति किया, प्रभु आप दुनिया में सर्वस्व लीला करने में सक्षम है, समर्थ है, समर्थवान है, परिपूर्ण है। लेकिन किसी के जस व्यक्ति को बढ़ाने के लिए आप करते रहते हैं। आप आदि देव है, आदि देव है, आप जगत के नियमों को नियंत्रण है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भक्ति का बलान भगवान ने दिया। भगवान सूची के पत्र में रहना उपयुक्त नहीं है। एक बाधा पर दूसरा बाधा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद तीसरा, चौथा आते रहता है। अब आपने विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी कि विश्वकर्मा जी एक अपूर्व स्वर की समान भूमि को बनाइए। वही विश्वकर्मा द्वारा समुद्र के बीच में द्वारिका बनाई गई। दिन में थे बाल बाल मथुरावासी, मथुरा में आग्रादी बराबर काल पहुंच गए द्वारिका में। अब सब अपना अपना द्वार जो रहे थे,
द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, इसीलिए उसका नाम हो गया द्वारका। ऐसे द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण आनंद से बताने लगे। लगभग पूरे भी हो चुका है। पहले वर्षों में मैंने बताया था कि 11 वर्षों तक भगवान श्री कृष्ण ब्रज वृंदावन में रहे, 14 वर्षों तक मथुरा में रहे। कितना हो गया? 25 वर्ष। लगभग 25 वर्ष मधुरी हो गया और 100 वर्ष तक द्वारिका में भगवान है। पूरे मिलाकर के 125 वर्षों तक भगवान इस संसार से। द्वारिका में जाने के बाद विवाह के जोगे भगवान भी हो चुके थे, उनके बड़े भैया बलराम जी हो गए। विवाह की बारी आई। श्रीरूप से उस समय के बहुत बड़े यशस्वी राजा थे जिसका नाम था भीष्मक, जो विदर्भ देश के राजा थे। और भीष्मक के एक मित्र थे जिनका नाम था रैवत। उन रैवत की एक कन्या थी जिसका नाम था रेवती, जो थी तो शत्रु के जमाने से विवाह नहीं हो रहा था उसका। रेवती एक बार रैवत राजा ने जाकर ब्रह्मा जी से कहा, बाबा मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, बेटी को भाई अभी तो इसका मुहूर्त जो नहीं चल रहा है, तो आप जो आएगा तो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी से बात। अरे महाराज इतना आदमी प्रतीक्षा करना पड़ेगा, मेरी चूक है, क्या कर सकते हैं। आज बहुत से पैसे होते अपनी बेटी की, बहन की इत्यादि कन्याओं को विवाह करेंगे, 2 वर्ष 6 वर्ष 10 वर्ष बन जा रहा है, अनुकूलता नहीं बन पा रही है। वही पूर्व जवानी की रेवती विवाह नहीं हुआ था। रेवत राजा के मन में जो मेरी बेटी कुमारी पड़ी हुई है, ब्रह्मा द्वारा कहा भी गया था, वही प्रस्ताव रखे। रेवत ने अपनी बेटी रेवती का विवाह बलराम जी के साथ कर दिया। बोलिए रेवती बलराम भगवान की। विवाह एक संस्कार है, एक संस्कृति है। विवाह जीवन का वह एक रस्म है जिसके द्वारा स्त्री और पुरुष दोनों अच्छे विचारों, अच्छे कर्मों करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त करते हैं। विवाह एक भोग नहीं है, भोग कर एक दुनिया में होते रहते हैं। पशु पंछी क्या उन लोग के पुत्र नहीं होते, वो भी अपने पत्नियों के साथ रहते हैं। इसलिए मानव जीवन में विवाह संस्कार संस्कृति है। आगे भगवान श्री कृष्ण की विवाह की बारी आई। एक दिन रेवत के मित्र भीष्मक की एक बेटी थी जिसका नाम था रुक्मिणी, जो कमल के फूल से प्राप्त कहा जा सकता है कि किसी देवताओं की वो कन्या होगी, रेवत होगी, कहीं पालन पोषण का भार कौन संभालेगा, विचार करके फेंक दिया गया। वो जो भीष्म का राजा प्राप्त हो नारी बेटी, भीष्म ने उस नारी बेटी का पालन पोषण किया और उसका नाम रखा गया रुक्मिणी। इसके साथ लक्ष्मी है। ऐसे रुक्मिणी जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ नाटकीय ढंग से हुआ, जो था कल साल से मैं बता चुका हूं। रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ कर दिया था। यह घटना या समाचार रुक्मिणी जी को पता चला, अपने भाभी से कहा, भाभी जी शिशुपाल मेरा स्वामी बने, मेरा पति बने, मेरी अनुकूलता नहीं है, क्या करोगी? मैंने सुना है साक्षात ईश्वर के अंश ईश्वर कृष्ण है, वही मेरे स्वामी मेरे पति होते तो मेरे जीवन का मंगल हो जाता है। लेकिन होगा कैसे? रुक्मिणी जी ने एक चिट्ठी लिखकर ब्राह्मणों को विदा किया था, ब्राह्मण विद्वान को विदा किया। मेरी सूचना भगवान श्री कृष्ण पहुंचा देना। द्वारिकापुरी में ब्राह्मण गए और जाकर के रुक्मिणी द्वारा लिखे गए चिट्ठी को, पत्रिका को भगवान श्री कृष्ण के सामने सुनाए। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण को लेकर के आरंभ होकर के कुंडीपुर में आए, जहां रुक्मिणी के विवाह की तैयारी चल रही थी। रुक्मिणी जी देवी जी के मंदिर में पूजा करने के लिए अपने सखी के साथ, श्रीराम के साथ आई थी। भगवान ने नाटकीय ढंग से रुक्मिणी जी बरत पर बैठा करके और लेकर के द्वारिकापुरी आ गए। बीच में यह समाचार जब शिशुपाल भी गया था, उसे विवाही हुआ था, दुर्योधन भी गया था, कर्ण भी गया था। यह घटना को जानने के बाद दुर्योधन ने कहा, बताओ तुम्हारा विवाह होना था, तुम इसी तरह हो गया।
क्या पता होता है जीवन जीने का? शिशुपाल ने कहा सही में जीवन जीने के मतलब बेइज्जत हो गए, हमारा विवाह होना था, हो गया कृष्ण का विवाह। उसी दिन से कृष्ण का वो शत्रु बन गया शिशुपाल, जबकि शिशुपाल कोई दूसरा नहीं था, कृष्ण भगवान के मौसी का लड़का था। कृष्ण भगवान के मौसी का लड़का ही शिशुपाल था। जब से शिशुपाल का विवाह होने वाला था रुक्मिणी जी के साथ, वो विवाह हो गया रुक्मिणी का कृष्ण के साथ, उसी समय से वह शिशुपाल कृष्ण का विरोधी बन गया। जब कोई नाम लेकर गाली देना शुरू कर दिया कृष्ण, वो ग्वालिया, वो जदवंशी, वो जंगल में रहने वाला, वो कभी का कुछ नहीं हो सकता, अरे जो नहीं बोलना चाहता। एक बार वो गालियां दे रहा था, अर्जुन को बर्दाश्त नहीं हुआ, भीम को बर्दाश्त नहीं हुआ। भगवान ने कहा देखो भैया ये मेरे मौसी का लड़का है, मेरा भाई है, एक बस मेरा भाई ही हुआ। लेकिन जब 100 गाली लगातार देगा तो 100 गाली के बाद मैं इसे कर जाना चाहूंगा, और कुछ मत कीजिए, ठीक है हमारा सुनिए गाली। इसी तरह से मन बढ़ते चला गया उसका। भगवान श्री कृष्ण विस्तार से और उस रुक्मिणी जी के साथ विवाह किए वैदिक परंपरा के अनुसार। वह रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पटरानी बनी, राज रानी बनी, महिषी बनी, ऐसे भगवान की प्रकट बनी। इन पावन कथा को निवेदन करते हुए आगे सुखदेव जी कहते हैं कि रुक्मिणी जी और भगवान श्री कृष्ण की मर्यादा से एक बालक हुआ, एक पुत्र हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न साक्षात कामदेवी के रूप में प्रकट हुए थे। प्रद्युम्न दूसरा को नहीं है, कामदेवी प्रद्युम्न के रूप में संसार में प्रकट हुए थे। इसकी कथा आती है कि भूत भावक शंकर जी की प्रथम पत्नी सती जी जब भूत भावक शंकर जी का वचनों का अवहेलना करे, अपने पिता की जन्म ही चल करके सांस हो गए, मृत्यु को प्राप्त हुई। भूत भावक शंकर जी कुछ दिनों तक तो शोक में रहे, दुनिया में दास रहते थे, दुखी रहते थे। उस समय जाकर के काकभूषुंडी जी के आश्रम पर गरुड़ जी जहाँ थे, उन्होंने पंछी का वेश बना करके आत्मसंभावना और आत्मसंदेश को प्राप्त किया था। संकल्प के हाथ में ले लिए थे कि हम विवाह नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे। वही भूत भाव शंकर जी जब तपस्या साधना में थे, कामदेव आया और आकर के शंकर जी की तपस्या साधना को भंग करना चाहा। भूत भाव शंकर जी कहा भाई हम साधक हैं, तपस्या में क्यों परेशान करते हो? अपना तीसरा नेत्र खोला, कामदेव जल करके समाप्त हुआ। कामदेव की पत्नी जिसका नाम था रति, रति रोते रोते आई, महाराज हमको हमारे पति को आपने मार के हमको विधवा बना दिया, मेरे जीवन के क्या मतलब होता? बहुत मानुष सभी समय बेटी तुम्हारा पति जो है परेशान करता था, हमारी साधना आराधना में बाधा पहुंचाता था, अगर तीसरे नेत्र से जल करके समाप्त हो गया। महाराज आगे मेरे जीवन का क्या होगा? तो जाओ तुम मृत्यु को प्राप्त करके अगले जन्म में मायावती नाम के अपने आप में कन्या बनोगी, राजकुमारी बनोगी, और तुम्हारा पति है ये अगले जन्म में कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न बनेगा। वही भूत भाव शंकर जी के वचनों से कामदेव साक्षात भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न बनकर के आए थे। और कामदेव की पत्नी रति जो है वही मायावती बनकर के दिख रहा, मेरे प्रश्न बस आगे नहीं करूंगा, मायावती बनकर के आई थे, वही मायावती है। एक सम्रासुर नाम का राक्षस था, उस सम्रासुर राक्षस की सेविका का काम करने का काम करती थी मायावती। इधर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के मर्यादा से श्री प्रद्युम्न जी जन्म लिए। अभी 10 दिन के ही नहीं हुए थे, उसी समय प्रद्युम्न को सुतिका गिरी सही सम्रासुर नाम के राक्षस ने अपहरण कर लिया। कैसे मेरे पिता को मारा?
कनिष्क मारा, फिर मारा, मैं बदला दूंगा, और मेरे मित्रों को राक्षस मारा है, मैं छोड़ूंगा नहीं कृष्ण को। वही संग्रासुर राक्षस ने श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी द्वारा जो प्रद्युम्न हुए थे, अभी पत्नी की उम्र 10 वर्ष की भी नहीं थी, आयु 10 दिन की भी नहीं हुई थी, लगभग 6-7 दिन के अंतराल के थे। सुतिका गिरी से अपहरण कर लिया, और सुतिका गिरी से अपहरण करके ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया, और यह तय कर लिया कि मैं कृष्ण का वंश को चलने देंगे। ये मारा है, मैं उसे अपने वंश परंपरा को समाप्त कर डालूंगा। परंतु संग्रासुर को पता नहीं, जिसको परमात्मा रक्षा करना चाहता है, क्या किसी कुछ बुला सकता है। संग्रासुर ने ले जाकर के समुद्र में फेंका, संयोग से उस समुद्र में एक मछली अपना आहार समझ करके भगवान श्री कृष्ण के एक पुत्र जो प्रद्युम्न है, तो 10 दिन के भी नहीं हुए, अपने मुख में निकल मछली। अब मछुआरा संयोग से पहले से जाल लगाया हुआ था, और उस मछुआरे के जाल में मछली आ गई, और मछली जब उसके जाल में आ गई तो मछुआरे ने उस मछली को अपने घर लाया। संयोग से उस मछली को सम्रासुर का उसने बेच भी दिया, लेकिन ऐसा संयोग होता है। सम्रासुर ने उस मछली को तो अपने प्रयोग में ले लिया, उपयोग में ले लिया, अपने व्यवहार में ले लिया। और संयोग से उस मछली के पेट में एक बालिका साबुत बची थी, मरी नहीं थी, पहले वो बालक साबुत बचा था। वो कौन? भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न। और वो क्या हुआ, वो बालक तो सोचा वो क्या जाना, हमने जिसको अपहरण करके लाया, जिसको समुद्र में फेंका, अब मछली निकल गई, वही बालक है मेरा शत्रु, वो जान नहीं पा रहा था। और वो क्या किया, अपनी दासी जो मायावती जो थी, एक दासी, इस बालक का पालन पोषण करो, ये तुम्हारे कौतूहल का तुम्हारा सेवक होगा, इसका पालन पोषण करो। वही सम्रासुर की दासी सेविका मायावती भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जो प्रद्युम्न है, उन प्रद्युम्न को सेवा करने के पालन पोषण करने लगे। यह घटना को बहुत लोग पता नहीं चला। यहाँ पर विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, अष्टे हनि जात मात्रम तू प्रद्युम्न सुतिका गिरा ममैसा हम देती मुन्ने हेत्वान काल सुंदर। और सम्रासुर है, और सम्रासुर अष्टे हनि जात मात्रम, और 6वें दिन ही सुतिका गिरी में बालक अपने आप हुए थे, कभी 10 दिन 17वां दिन हुआ था। उन प्रद्युम्न को चुरा कर फेंक दिया। इस प्रकार प्रद्युम्न जी आनंद से बढ़ रहे हैं, मायावती सेवा कर रही है। संयोग की बात है कि बाद की बात है, ये तो यहाँ धीरे धीरे प्रद्युम्न जी बढ़ रहे हैं, मायावती सेवा कर रही है। एक दिन मायावती जो सम्रासुर राक्षस की सेविका थी, दासी, उन प्रद्युम्न के प्रति बस आकर्षण होने लगा, और जैसे जैसे बड़े होते चले गए, मायावती जिन प्रद्युम्न को अपना पुत्र वात्सल्य की भावना देती थी, वह पति स्नेह की भावना में परिणत होने लगा। मायावती की आचरण है, मैं जिसको पुत्र के रूप में पालन पोषण करके बड़ा कर रही हूँ, लेकिन मेरे मन में बार बार भावनाएं आ रही है, खास इतना सुंदर बालक है, मेरा पति होता तो अच्छा होता, मेरी पत्नी होती तो अच्छा होता, ऐसा क्यों मेरे मन में आ रहा है। संयोग से नारद जी महाराज घूमते फिरते आ गया। नारद जी के बिना तो सारी कथा अधूरी रहती है, हर जगह पूछ ही जाते हैं। हमारे मीडिया बंधु जो होते हैं, पत्रकार बंधु जो होते हैं, अपने आप के कहने का परोसने का शब्द कितना अच्छा शब्द था, इस तरीका से सब परोसते हैं, कहते हैं कि मत पूछिए, बहुत उनका महत्व होता है। नारद जी रेडियो की मीडिया पे काम करने वाले पत्रकार बंधु हैं। नारद जी आए, और नारद जी आने का सम्रासुर ने सत्कार सम्मान किया। आगे जो सम्रासुर की दासी थी, सेविका की मायावती, उसने भी प्रणाम किया। वो इस बालक जो कृष्ण के एक पुत्र प्रद्युम्न थे, जिसमें आप लाल प्यार पालन पोषण करके बड़ी कर दी थी, विवाह के जो भूल चुके थे, उनका परिचय भी दिया मायावती। नारद जी ने हंसी हंसी में कहा, ये कौन? महाराज, ये मेरा बेटा,
मेरे दत्तक पूछ रहे हैं क्या अपने पालन पोषण किया है? ये तो समुद्र से प्राप्त हुए मुझे पालन पोषण का मौका मिला है। नहीं नहीं देवी जी, ये तुम्हारे पुत्र नहीं है, तुम इसकी सेवा करने वाले नहीं हो, ये साक्षात तुम्हारे पति है। अरे महाराज क्या बात करते हैं, ऐसी बात होती है? मैंने बचपन से इनको पालन किया, पोषण किया, मेरे तुम्हारे पति है। आज देवी जी मैं जो कह रहा हूँ उस बात को तुम समझो। महाराज कैसे समझे बताइए? तो ही महाराज ने कहा देखो, एक पूर्व जन्म में तुम रति थी, क्या थी? रति थी। अब पूर्व जन्म में एक कामदेव थे तुम्हारे पति, शंकर जी के तपस्या में बाधा पहुंचा रहे थे। शंकर जी ने तीसरा जन्म खोल दिया है, तुम्हारे पति कामदेव जल करके समाप्त हो गए। तुम रोती रोती शंकर जी के पास गई थी, शंकर जी ने कहा था हो गया सो हो गया, लेकिन चलिए मैं वरदान देता हूँ कि द्वापर युग में तुम दोनों का मेल होगा। यही तुम 31 आज मायावती बन करके सम्राट राक्षस की दासी बनी हो। ये जो है मछली के पेट से निकले हैं, ये दूसरे नहीं है, ये कृष्ण के पुत्र कृष्ण और रुक्मिणी की मर्यादा से प्रकट पुत्र है, एक प्रद्युम्न है। ये साक्षात कामदेव है, यही प्रद्युम्न बने हैं। और क्या कहा? अरे महाराज आपने मेरी आंख खोल दिया। मैं पूर्व जन्म में रति कामदेव की पत्नी एक कामदेव, एक दिन वही प्रद्युम्न ने क्या किया? सम्रासुर का उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया, समाप्त कर दिया, मार करके मायावती को लेकर के प्रद्युम्न जी महाराज अचानक द्वारिका में चले गए। और द्वारिका में जब चले गए स्वरूप का आश्रम को, ये क्या हो गया? ये कहां से? प्रद्युम्न जी ने परिचय दिया, रुक्मिणी माता को प्रणाम किया, बहुत स्मृति किया था ना, प्रणाम किया, कृष्ण भगवान को प्रणाम किया, बलराम जी प्रणाम किया, परिचय दिए, आप मेरे पिता से लिए, मेरा नाम प्रद्युम्न है, जब मैं सौजी का था तो सम्राट राक्षस द्वारा हमें अपहरण कर लिया गया था, समुद्र फेंक दिया, सारी घटना को बताया। जान करके माता रुक्मिणी को आनंद हुआ, भगवान श्री कृष्ण को आनंद हुआ, बलराम जी को आनंद हुआ, पूरी द्वारिका पूरी में आनंद ही आनंद बढ़ गया। जैसे किसी का बेटा भूला हुआ हो, अगर 50 वर्षों के बाद कहीं दिखाई दे तो कितना आनंद होता, आनंद आ गया। श्री सुधीर जी महाराज कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी जिसका नाम रुक्मिणी जी है, उन श्री कृष्ण और रुक्मिणी के मर्यादा से जो प्रद्युम्न प्रकट हुए थे, जो प्रद्युम्न के जन्म लेने के बाद 6 दिन के अंतराल में उसका जैसे सम्राट राक्षस का जो अपहरण कर लिया गया था, वही प्रद्युम्न जी महाराज उधर मायावती को लेकर के पुनः अपने राजधानी द्वारिकापुरी में आए। सब लोग उनको प्राप्त करके अपने पुत्र को प्राप्त करके आनंद को सुना। आगे सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान की केवल महिष्मती प्रधानी राजरानी रुक्मिणी जी ही नहीं है, उन रुक्मिणी जी की अलावा भी भगवान श्री कृष्ण ने 16,107 विवाह और किया। इन पावन प्रसंगों को सुनकर राजा परीक्षित हाथ जोड़े, गुरु जी रहने दीजिए, कोई सपना की कथा सुना रहे हैं कि प्रत्यक्ष की बात सुना रहे हैं? हमारा 16,107 विवाह। एक विवाह होने के बाद पत्नी का इतना टेंशन रहता है, टेंशन रहता है, लेकिन विवाह कब होना आप जानते होंगे, बच्चों को पढ़ाने का है, समय से भोजन बनाना है, पड़ोसी से बात भी करना है, हमेशा अपने आप में केवल रहते हैं, सब भोजन करेंगे अपने आप। अगर घर में व्यवस्था कुछ बिगड़ जाए लेकिन कितना का वोट खड़ा हो जाता है। महाराज 16,107 पत्नियों के सारे वोट को लेकर भगवान रहते थे। आगे इतने विवाह करने की क्या आवश्यकता थी? एक रुक्मिणी से विवाह हो ही चुका था, भगवान को शेष विवाह करने की क्या आवश्यकता थी? सुनिए भगवान की ऐसी विषम परिस्थितियां आई, जिन विषम परिस्थितियों के कारण उनको विवाह करना पड़ा, अन्यथा विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। भारत तो बहुत सी विषम परिस्थितियां आई। आगे भगवान श्री कृष्ण 16,107 विवाह और क्यों किया? 16,108 कुल विवाह है, एक व्याकरण में सुना दिया, तो 16,107 विवाह और क्यों किया, कैसे किया, कहां किया, किसे किया, इसको बताइए। सुनिए जी बात सुनो। भगवान श्री कृष्ण प्रद्युम्न जी को जब सम्रासुर द्वारा अपहरण कर लिया गया था, पुनः वही प्रद्युम्न जी जब सम्रासुर की ओर करके और अपनी पत्नी मायावती के साथ लेकर द्वारिकापुरी में आए,
ऐसे प्रद्युम्न जी के अपहरण से लेकर द्वारिकापुरी में लौटकर आने के समय भगवान श्री कृष्ण का 16,107 विवाह और हो गया था। वो प्रथम विवाह तो भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी के साथ हुआ और दूसरा विवाह भगवान श्री कृष्ण का जाम्बवती जी के साथ हुआ। महाराज जी दूसरा विवाह जाम्बवती जी के साथ कैसे हुआ? कैसे हुआ? जाम्बवती कौन है? सुरेश करने के बाद जाम्बवती त्रेता युग के जो जामवान थे, जो उन जामवान की पुत्री का नाम ही जामवती है। अरे महाराज धार्मिक बेटी से किसे विवाह करना? ये क्या मतलब होता है? पूरी घटना को बताया कैसे सुनो। भगवान श्री कृष्ण जिसमें द्वारिकापुरी में रहते थे, उन द्वारिकापुरी में अनेक जनवंशियों में एक बहुत बड़े जनवंशी रहते थे जिनका नाम था सत्ताजीत। सत्ताजीत नाम के एक बहुत बड़े यशस्वी प्रतापी जात में रहते थे। उन सत्ताजीत ने सूर्य की आराधना करके तपस्या करके एक मणि को प्राप्त किया था, जिस मणि का नाम संयंत्र मणि। उन संयंत्र मणि को प्राप्त करके सत्ताजीत पूरे नहीं सुनाते थे, भगवान को अपने होते थे। उस संयंत्र मणि की एक खासियत थी कि 24 घंटा में ब्रह्म से विधि से पूजा पाठ इत्यादि किया जाए तो लगभग 1 टन सोना देता था, 1 किलो। और सुनिए कुछ कितना हो जाए, कहीं कहीं 1 टन बताया गया है और कहीं किसी को 25 किलो बताया गया है, कहीं किसी को बताया गया है 8 भार। 8 भार का अलग अलग विद्वान द्वारा करना किया गया है। 8 भार का किसी ने कहा कि 1 टन होता है, कहीं 8 भार का मतलब 2 क्विंटल होता है, कहीं 8 भार का मतलब 80 किलोग्राम होता है, कहीं 8 भार का मतलब 10 किलो होता है, कहीं 8 भार का 25 किलो होता है। अलग अलग भार सबको जो तय किया गया, निर्णय किया गया। मैंने सब याद बात रही है। उस मणि की खासियत यही थी कि कम से कम क्विंटल भर नहीं तो 25 किलो जरूर सुना उस द्वारा देता था पूजा पाठ करने से। भी लोहा अलग हो, पारसमणि अलग हो, आदमी सड़ जाता है तो सुना हो जाता है संयोग से। सुन रेखा नदी में आप सुने हो, बहुत लोग दिन आप सुने ही सोच रहते हैं। तो इस खासियत थी और मुझे क्यों होता है भाई, उस मणि की खासियत थी कि नियम से पूजा पाठ से आने पर वो अलग रोज सुना देता था, सुना देता था। अकाल, दुर्भिक्ष, उपद्रव, तूफान, भूकंप, महामारी, अनेक प्रकार की वो सूचना दे देता था। जैसे कि आजकल वैज्ञानिकों द्वारा मशीन उपकरण लगाया गया, सूचना दे देता था। ये मणि की खासियत थी। ऐसे सत्ताजीत जो धनी आदमी होता है, निर्णय समझते हैं, समझते होंगे भाषा समझते होंगे निर्णय। जैसे कि कई क्लास नौकरी किया, कहीं व्यापार किया, दूसरा रुपया हो गया, तो जो बड़े प्रतिष्ठित लोगों को क्रोश करके समझ करके चलता है। अगर प्रतिष्ठित आदमी के पास होता है तो थोड़ा सम्मान होकर चलता है। तो जो उतावला हो गया, जैसे छोटी नदियों में जल बढ़ जाता है, बरसात का तूफान में आगे कितने घर का संग्रह कर देती है, एक सागर में कितने नदियों का जल जाते रहता है, कभी स्नानकार नहीं आता, तालाब पर नहीं आता है। तो अब इस अचानक इसको सुनकर मणि मिल गया, मणि की खासियत है कि सुना देगा और क्या करता है, ऐसे भी मणि पहन करके गर्दन में और चारों तरफ दिखाते हैं। पहचानने का है, ऐसा ऐसा आभूषण नहीं है, इस मणि है, मैंने तपस्या किया है, इस मणि की खासियत इतना सुना देती है। सुनकर मैं परिचय बताते रहता था, मैं भी धनी बना। ऐसे पहन करके सत्ताजीत बोलते बोलते भगवान श्री कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण के पास गया, मणि की सुबह से सुषमान हो रहा था, भगवान ने बैठाया, सरकार सवाल किया भगवान श्री कृष्ण ने। आगे सत्ताजीत ने कहा प्रभु मैंने मणि प्राप्त किया, क्या विशेषता बताया कि वृक्ष होता है, महामारी होता है, भूकंप होता है, सुखाड़ होता है, ग्रह गोचर इत्यादि आपस में जो टकरार या उस तरह संतुलित करता है और रोज सोना इसके बारे में मिलता है। भगवान कैसे बताइए, इतना धन आपके पास है और ऐसे धन रहेगा तो आगे आते समय में इस धन का क्या होगा? आप इतने बेकार है, महाराज पढ़ाई को तो क्या होता है? कहा कि मैं हूं, एक मेरी पत्नी है, एक मेरी कुमारी अविवाहिता बेटी है, जिसे लड़ाई बोल रहे लड़ाने हुआ। अच्छा, अरे इतना धन है और भाई उपकार है, लेकिन सत्ताजीत जी ऐसा नहीं होगा क्या? इस मणि को हमारे खजाना में, हमारे हाथ खजाना जमा करते हैं
और आपको खर्चा के जैसा कहीं ना कहीं बना दिया जाएगा। इस मणि द्वारा प्रजा का भलाई है। आज की सरकार का नियम है कि अगर आपको आवश्यकता से अधिक संपत्ति समझ जाएगा तो सरकार को लेने का हक होता है और संपत्ति को समाज के राष्ट्र हित में लगाने का उसका अधिकार होता है। भगवान ने इस मणि को हमारे कल्याण में बोला तो प्रजा का भलाई होगा, अनेक प्रकार से मंगल होगा और कुछ आपको जो होता है उसको दे दिया जाता है। बोला तो नहीं हुई, लेकिन मणि के द्वारा मैंने पूजा किया, मैंने पाठ किया, मेरा मन हम कहा दे देंगे, कहा नहीं ऐसे नहीं कर सकता, हमें भी नहीं पाऊंगा, मुझे भी नहीं पाऊंगा कि आपको ये समझ जैसी मर्जी सरकार चला गया। अपने पत्नी के पास गया और आगे भी मैं तो समझता था कि समाजा पर गया तरीका था तो थोड़ा सा उससे सुधार हो गया होगा, लेकिन बचपन में दूसरी का आंखन, दूसरी का कपड़ा जो छीनने का अभ्यास था वो आज से गया नहीं। मैं गया उसके पास मणि बांध करके और हमारी मणि को मांग रहा था, बताइए मैं अपना मणि क्यों दूं? तो उसकी पत्नी ने कहा महाराज आपने क्या कहा? मैं बिल्कुल नहीं दे सकता हूँ। ठीक आप तो जवाब दे ठीक है, क्यों अपना मणि दिया जाए, कहने दिया जाए, क्यों नहीं दिया? ठीक है। अब इधर क्या हुआ? जैसे किसी दो व्यक्ति आपस में झगड़ा लगा हुआ, अगर विरोधी पक्ष कहीं मौका का तलाश करता हो, अब उसी बीच में कहीं जो व्यक्ति दो अपने आपस में झगड़ा किया कुछ बात मतलब न हो, अगर घटना हो जाती है ना तो जो होता है जो झगड़ा किया उसी को फंसा दिया जाता है, जो पहले से सामने वाला बैठ बच जाता है। और क्या भगवान ने कहा था मणि को खिलाना जमा कर दे तो अच्छा होता। इधर संयोग से सरकार जी के भाई के नाम का प्रसेन जी, वो प्रसेन जी एक दिन कभी बड़ा सा मणि को हमको दे दीजिए, नाम ही सुल्तान करना नहीं पड़ा। प्रसेन जी के सरकार का भाई था, वो मणि को पालन करके भूल गया। अचानक पर बुरा सवार होकर भूल गया, एक सिंह दिखा के बहुत सुंदर से रहा है। सिंह विचार के कोई भोजन हमारा होगा चमकीला और गया सिंह से दिखा तो भोजन नहीं है तो घोड़ा है, एक व्यक्ति है और क्या कि घोड़ा को शिकार कर डाला और उस प्रसिद्ध का शिकार हो गया और कुछ नहीं तो उस मणि को लेकर के मुंह में कुछ ही आगे बढ़ा था कि जामुन जी महाराज ने कहा ये सिंह और जामुन जी बहुत बड़े और जामुन जी ने क्या सिंह पर आक्रमण कर दिया और सिंह को मार डाला। मार के मणि को लेकर के अपने गुफा में आगे कह के काम कर नहीं है, लेकिन मेरी बिटिया जो है जामवती एक खिलावड़ा के रूप में काम करेगा। वो अपनी बिटिया जामवती को जामान जी का के लिए मणि को दे दिए। इधर पूरी द्वारिकापुरी में चारों तरफ लोकापाल बैठ गया। कृष्ण मणि मांगा था, नहीं दिया गया तो सत्ताजी के भाई प्रसिद्ध से मार करके मणि कहीं नाम ले लिया। ये बात चर्चा होते होते भगवान श्री कृष्ण आ गए। लोकापाल यद्यपि सुधर्म लोक विरुद्धम नाच रहता यदि शुद्ध भी हो लोग भी हो अच्छा नहीं करना चाहिए, लोकापवाद हो भले आप दोस्त नहीं हो, लेकिन उसके लिए कुछ न कुछ अपने आप समाधान होना। भगवान के नाम बताइए, जानते भी नहीं कि प्रसिद्ध लोग है तो बड़ी बन गया कहाँ गया प्रसन्न कर दिया हमारे पर गलत कर गया। लेकिन पता लगाऊंगा चारों तरफ लड़क नहीं बिना किसी का ऐसा शर्त हो ही नहीं सकता है कि इस मणि के कारण ही उस सत्ताजी के भाई प्रसिद्ध कुमार के मणि ले लिया। भगवान जानते थे, भगवान ने देखी द्वारिकावासियों मैं तो मणि के बारे में जानता मैंने प्रस्ताव रखा था, लेकिन आप लोग मेरे पर शंका कर रहे हैं, मुझे बड़ी पता लगा रहा मेरे साथ आप लोग भी चलिए, आप लोग भी चलिए। कुछ जगवंशी वीरों को लेकर के मणि को पता लगाने के लिए चलिए। जाते जाते जहाँ पर प्रसिद्ध जी का लाश था वहां गए, वहां से सिंह के पैरों के इशारे पर आगे बढ़े, पैरों के सिंहों के इशारे से भालू के पैरों के इशारे से आगे बढ़े और ऐसे बढ़ते बढ़ते गुफा पर गए। गुफा पर गए जामान से अपने आप में विश्वास पर रहते एक उनकी पुत्री जामवती जो है उस मणि को छोटे मणि को लेकर के भगवान श्री कृष्ण उस देवी गुफा में प्रवेश किए मणि और कृष्ण को देख करके वो जामवती जो है बड़ी जोर से चिल्लाई, अरे कौन तुम्हें गुफा में घुस गया सामान लगा और जानते हैं क्या किया भगवान श्री कृष्ण के छाती पर एक बीना है बिना में किसी ने घुमा तो घुस गए। भगवान श्री कृष्ण विग्रह के जामुन जी को एक द्वंद्व जी बहुत चलता बहुत दिनों तक द्वंद्व चला अपने आप में और द्वंद्व जो चला अंत में जामुन जी का नस नस भगवान श्री कृष्ण ढीला जब कर दिया तब जामुन जी को याद आया कि जब मैं जन्म लिया था तो जन्म लेते समय ब्रह्मा जी ने कहा था बेटा तुम्हारे समान कोई बलवान नहीं होगा और जब तुम्हारा बल कुछ कमजोर प्रतीत होने लगे तो तुम मानना कि कोई भगवान द्वारा हमेशा मुकाबला किया गया।
अलग प्रसंगों में बताया गया है कि त्रेता युग में जब लंकापुर से लौट कर भगवान श्री राम आ गए, तो आने के बाद जामुन में प्रभु खबर होते ना, पूरे लंकापुरी को अकेले पास नाश करते थे। इधर भरत जी अपने बात कर रहे थे, शत्रु जी अपने बात कर रहे थे। आगे जामुन में प्रभु मैं चाहता तो था राम को मारना, आपने मान नहीं, मेघनाथ को मारना, मान नहीं दिया, आपने नाम काम किया। मेरी भुजाओं में बल कितनी है, मैं चाहता हूं लड़ना, मेरे बात को ठीक नहीं है, आइए आप ही से विचार हाथ हो रहे। भगवान के देखो रामा बता रहे थे, मर्यादा का अवतार है, स्वामी से आपस में युद्ध करेंगे, लड़ेंगे, अच्छा लगेगा? नहीं तो मेरे भुजाओं में खुली है, ठीक है, कभी तो नहीं, जब द्वापर जो आएगा तो तुम्हारे भुजाओं की पीढ़ी को दूर कर देगा। वही बात उनको याद आया जामुन जी को कि भगवान कहे दूसरा पीढ़ी हो सकता है, और क्या कि भगवान की सुन बस महाराज आप दूसरा पीढ़ी हो सकते हैं, आप मेरे राम जी हैं, भले आप किस वर्ग में आए हैं, मैं मान गया, उनको स्तुति किया, प्रणाम किया, हमसे क्षमा किए, कोई मैं आपने कहा किया, हमारा स्तुत है, आराध है, आपसे मैंने संग्राम किया, हमसे गलती हो गई। ये गलती तो हो गई, ये बड़ी जो है ना, हमारी बड़ी जिस बड़ी के साथ खेल रही है, इस बड़ी के कारण हमारे को रंग लगा, मणि का तुम गुफा करके हो, अब रही कि कृष्ण बड़ी को अपने आप में प्रसन्न से छीन लिया, पूरे द्वारिकापुरी में हमारी बदनामी हो रही, बड़ी को ले लो। प्रभु बड़ी तो नहीं लीजिए, इस बड़ी से रात में मेरी बेटी खेलती है, ये बड़ी अगर नहीं रहे तो मेरी बेटी भी प्राण को गवा देगी, केवल बड़ी के साथ साथ मेरी बेटी भी ले लीजिए। वही जामवंत जी ने बड़ी भी दिया, हमारी के साथ साथ अपनी बेटी जामवंती को दिया। वही भगवान का इसमें मूल काट सकने का समय था, ये भाई प्रसिद्धि उसका लो। और वही जामवंती जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण आए और आकर के और तो प्रसिद्ध मारा गया था। सरकार जी को बड़ी दे दी कि कृष्ण कृष्ण कहला जाता है, मैं तुम्हारे बड़ी के बारे में जानता नहीं, और मेरे को तुम्हें ग्रहण करा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तो लज्जित हुआ, सरकार जी लज्जित हुआ, मणि को तो ले लिया और लेकर के अब समाज में लिखा, अब ये दुनिया जो है एक ही में भाव बदल जाती है, एक ही में भाव बदल जाती है। तो कृष्ण को दूषित आ रहा था और प्रजा कर बनाई, पहले से बात है कैसा हो नहीं सकता है, भला इतने बड़ा द्वारिकापुरी इतने बड़े राजा हैं, बड़ा बलि चला सकते हैं। इसी तरह सत्ता में बदनाम करा था और कागज सत्ताजीत को रूप लगाना देने लगे द्वारिकावासी। सत्ताजीत तो सोचा कि हवा और जनता के मुख को अपने आप में मोड़ना चाहिए, रोकना चाहिए। उसने कहा क्या, और कहा महाराज ये बड़ी आप ही ले लीजिए, आप ही मणि ले लीजिए, आप मणि ही मत ले लीजिए। मणि के साथ साथ मेरी एक बेटी है विशेष का नाम, उस बेटी को भी आप स्वीकार कीजिए, उसे नाम लग जाएगा तो मैं इंतजार करूंगा। इसलिए इस मणि के साथ साथ जो हमारे द्वारा अपराध हुआ उस बदले में मेरी पुत्री को भी आप स्वीकार कीजिए। इस प्रकार भगवान ने दूसरा विवाह जो हुआ वो जामवान की पुत्री जामवती के साथ हुआ। बोलिए जामवती कृष्ण भगवान की। और तीसरा विवाह जो हुआ वो मणि भी दे दिया और पुनः अपनी बेटी सत्यभामा को दे दिया। तो भगवान का तीसरा विवाह जो है सत्यभामा और कृष्ण के साथ हुए। सत्यभामा कृष्ण भगवान की तीन विवाह हुआ है। आगे भगवान द्वारिकापुरी में अपने जीवन दिनचर्या को बिता रहे थे। संयोग से एक बार कि कर्मा और अक्रूर जी के मन में भावना आई कि बड़ी में बहुत फूल है। एक दिन पुनः भगवान ने कहा कि सत्ता जी का फूल आई, ये मणि को तुम ले लो, इस मणि से जो सोना तो वो हमको दे दे, मणि की पीड़ा पाठ तुम करना। और क्या तो सोना जो होता हो तो भगवान से किसी खजाने में आ जाता, मणि की पीड़ा वो सरकार जी करते। संयोग से कर्मा और अक्रूर जो ये फूल है एक बार गए थे लाने के लिए, वैसे बदला लाने में पूछ गए थे। अब वही कृष्णा ये समय भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना का वो क्या था, वो सेनापति था। ऐसे लोगों ने लेकर के और सत्ताजीत का वध करके अपना मणि छीन लिया। लेकर के आगे पुनः जामवती जी को सत्यभामा पता चला कि पिता को मार दिया गया। धनवान रखो, इन तीनों ने मिलकर मणि को पुनः चुरा दिया। द्वारिकाधीश भगवान कहीं गए थे, सत्यभामा ने पिता की बात हो गई, वो रोते रोते भगवान के पास गए, आप यहाँ पर बैठे महाराज, मैंने पिता का मृत्यु कर दिया। सत्यभामा ने
अक्रूर ने के द्वारा लेकर के भगवान ने सब धना का पीछा किया, उसका भी कल्याण कर दिया, पुनः मणि नहीं गया। अंत की दरबार से पूछा गया, कहा अक्रूर जी महाराज के पास है। भगवान ने देखिए अक्रूर जी आप मेरे चाचा जी लगते हैं, मैं चाहता हूं कि आप तो मेरे शासन करें, लेकिन मणि बता दी कहा है। आज वो हमेशा इसलिए आप सुना चांदी धान करें, कहां से आ रहा है कि गोविंद हमारे पास मणि है। मणि भगवान को अक्रूर जी महाराज ने लौटा दिया। भगवान ने कहा देखिए ये मणि आप अपने पास रखिए, चाचा जी पूजा करिए, पाठ करिए, ऐसे सोना जो हमको लौटा दीजिएगा। इस प्रकार से वो शिवचक मणि गए पुनः अक्रूर जी महाराज के पास रहने लगा और जो भी संपत्ति होता वो राज घराने में चला। भगवान इस प्रकार इनकी विवाह होने के बाद इस कथा के बारे में बताया गया है। यही शिवचक मणि की कथा को जो व्यक्ति कहता है कभी कभी तो बोलता है भादु होता है ना, भादु में कहीं चंद्रमा को देख लेता है तो अलग लगता है, तो इस कथा को पहले सुनने से तो समाप्त हो जाता है। बताएगा सिंह प्रसिद्ध सिंह जाम सुकुमार का मां हे संरचक, ये संरचक मणि की कथा को सुनने से भादु के दूध खा जाता है। चतुर्थी के जो चंद्र दर्शन का दोष होता है वो मार्ग होता है। देहात लोग क्या करते हैं, अगर दर्शन हो जाता है तो दूसरे के पहला फेंकता है, ऐसा मत कीजिएगा। बात बोलेगा गांधी तो देखा दोस्त बाद में हो जाएगा, ऐसा मत कीजिए। इस कथा को सुन लेना चाहिए, इस कथा को सुनने से भी मान्य हो जाएगा। संरचक मणि कैसे प्राप्त हुआ, कैसे कौन लिया, किसके पास कैसे गया, सुनने से भी कल्याण हो जाता है। ये सब ऐसे करने की जरूरत नहीं। एक बात और बता दूं प्रश्न, ये जो चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन करने में क्यों दोष रहता है, ऐसा कि भादु के इसके बारे में बताया गया है। एक बार गणेश यही चतुर्थी के दिन, भादु की चतुर्थी के दिन जा रहे थे, कहीं कहीं पानी था, कहीं दूसरा शरीर सुंदर है, अचानक गणेश जी का पैर फिसल गया, गिर गए, फिर गिर गए तो चंद्रमा हंसने लगे। चंद्रमा जब हंसने लगे, अभी कोई व्यक्ति दिया हो तो आई है हंसने पर मान मानता है ना, और हंसने लगे चंद्रमा, फिर गणेश जी ने श्राप दे दिया, देखो आज दिन जो तुझे दिखेगा उसको कलंक लगेगा। यही गणेश जी के साथ के कारण भादु के चौथ के चंद्रमा को दर्शन करने का दोष लगता है। आगे महाराज जी आपने साफ कर दिया कि उपाय करिए कि ठीक है, संरचक मणि की जो कथा सुनेगा तो सब तुम्हारे कलंक से दूर हो जाएगा, या भगवान के नाम मंत्र का जप करेगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का 3 विवाह की कथा निवेदन किया गया। आगे सुमेर महाराज कहते बलजीत भगवान का चौथा विवाह हुआ कालिंदी के साथ हुआ। एक कालिंदी का दूसरा नाम जमुना जी है। कालिंदी सूर्य की पुत्री है, ये जमुना के नामों से जानी जाती है। एक कालिंदी ने तय किया था कि जब मेरा कोई पति होगा तो भगवान ही होंगे। ऐसे कालिंदी जमुना ने अपनी तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त किया। तो भगवान श्री कृष्ण के चौथा पति पर हुए कालिंदी, लेकिन जमुना के नामों से जाते नाम लेते रहेंगे। नाम हम भी बताएंगे, कथा हम भी कहेंगे सही होगा, या तो संक्षेप से गिनवा लीजिए, कथा सुन लीजिए। कथा हम कहेंगे, संख्या आप लीजिए, समझिए ना। तो प्रथम भगवान के विवाह किसके साथ हुआ, रुक्मिणी जी के साथ। दूसरा विवाह किसके साथ हुआ, जामवती जी के साथ। तीसरा विवाह किसके साथ हुआ, सत्यभामा जी के साथ। और चौथा विवाह किसके साथ हुआ, कालिंदी जी के साथ। भगवान का 5वां विवाह जो हुआ मित्र वृंदा के साथ हुआ। मित्र वृंदा जो है अवंतिकापुरी के राजा की लाडली बेटी है। ये भगवान श्री कृष्ण की 5वीं पटरानी बनी नारी बनी। इस समय में भगवान श्री कृष्ण ने इस मित्र वृंदा को प्राप्त किया। भगवान का 6वां विवाह जो है सत्या के साथ हुआ। ये सत्या के पिता ने एक शर्त रखा था कि एक समय में जो एक बलशाली बैल को एक साथ रखें अपने आप में उसका अपराध होता है, ऐसा जो करेगा उसी के साथ बेटी का विवाह करूंगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बल का प्रदर्शन करके और सत्या के साथ विवाह किया। भगवान का 6वां विवाह सत्या के साथ हुआ। आगे भगवान का 7वां विवाह जो है भाद्रा के साथ हुआ। एक देश के राजा थे, ऐसे एक तरह से समझा जाए भगवान श्री कृष्ण के हुआ जिसका नाम सुंदी कृति है। उन सुंदी कृति के अपने आप में परिवार में हुआ। भगवान का 7वां विवाह भाद्रा के साथ हुआ और भगवान का 8वां विवाह जो हुआ लक्ष्मणा के साथ हुआ। वह लक्ष्मणा मध्य देश के राजा की पुत्री थी। इसके साथ भगवान ने सशक्त विवाह किया। इस प्रकार भगवान का 8 विवाह हुआ।
प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ, दूसरा विवाह जामवती जी के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह कालिंदी के साथ और पांचवा विवाह मित्र वृंदा के साथ, छठवां विवाह सत्या के साथ और सातवां विवाह जो हुआ भद्रा के साथ और आठवां विवाह जो हुआ लक्ष्मण के साथ है। इस भगवान ने 8 विवाह किया। इसके अलावा भगवान ने 16,100 और विवाह किया। इन पावन प्रसंगों को निवेदन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान इन 8 विवाहों के अलावा 16,100 और विवाह हुआ। इसका कारण है कि भारत के उत्तर पूर्व में प्राग ज्योतिषपुर नाम का बहुत बड़ा राज था, एक देश था। उस देश का राजा भौमासुर था, जो पृथ्वी देवी का बेटा था। ये पृथ्वी का पुत्र था। ये भौमासुर बहुत बड़ा शक्तिशाली था, अपूर्व बल से संपन्न था। इसने भौमासुर का एक नाम नरकासुर था, इसका नाम नरकासुर था। इतना बड़ा प्रभावशाली था, इतना बड़ा प्रभावशाली था कि पूरे देवताओं को प्लान कर दिया था। इसने मन में हमला बना लिया था कि बहुत सेनानियों को, राजकुमारी को, ऋषि कन्याओं को, देव कन्याओं को, अप्सरा कन्याओं को एक जगह संग्रह करके तो बहुत हो जाएगी, लाखों लाखों की संख्या में, तब मैं विवाह करूंगा। ऐसा विचार करी भौमासुर पूरी दुनिया में जो भी राजा ऋषि देवता गंधर्व अप्सराओं की पुत्रियां जो सुंदर नाम होती थी, उनको अपहरण करके, बलात्कार करके, बलजोरी करके ला करके और नजरबंद करके नाम में रखा था। इस प्रकार करते करते 16,100 उन स्त्रियों को, कन्याओं को पकड़ करके रखा था। ऐसे कन्याएं मृत्यु जीवन से जी रही थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास नारद जी ने संदेशा भिजवाया, महाराज आपके रहने के बाद भी जो भौमासुर की कारागार में, नजरबंद में बहुत सी स्त्रियां अपने जीवन को जी रही है, उनका जीवन मृत्यु दोनों एक समान हो गया है, आप उद्धार नहीं करेंगे तो और करेंगे। वही भगवान ने क्या किया, भौमासुर का उद्धार करने के लिए तो आगे हो गए, सत्यभामा जी को ले लिए, क्योंकि सत्यभामा जी सम पृथ्वी अंश गई थी। ऐसे सत्यभामा जी को लेकर के और भौमासुर के घर में प्रवेश की। भौमासुर ने भगवान श्री कृष्ण पर चढ़ाई कर दिया। भगवान ने उस भौमासुर के अनेक सेनाओं को प्रहार किया। मालूम पड़ा कि इसने भगवान श्री कृष्ण को आहत कर देगा। सत्यभामा के भगवान ने जब तक पृथ्वी देवी नहीं कहेगी तब तक समय नहीं मारूंगा, अगर कोई किसी माता अपने बेटा को मारने को नहीं कहेगी। अंत में इतना किया कि मालूम पड़ा भगवान श्री कृष्ण को बहुत बड़ा संकट में डाल देगा। सत्यभामा ने कहा, महाराज मारिए उसको, ये देवी जी सीधे अपनी दीक्षा दे, क्योंकि आपका बेटा है तो आप नहीं कहोगे तो बेटे समाप्त होगा। वही भगवान ने उस भौमासुर का उद्धार किया, उसको समाप्त किया। समापन करने के बाद ये भौमासुर द्वारा 16,100 कुमारियों को नजरबंद करके रखा गया था। भौमासुर द्वारा उनको भगवान ने क्या देवी बुझाओ, अपने पिता के यहाँ जाओ, अपने भाई के यहाँ जाओ, जहाँ जाना बुझाओ। तो कुमारी को कहा, महाराज जीवन का कोई मतलब नहीं, मेरे पिता मेरे भाई अब मुझे अपने घर में नहीं रखेंगे, तो कहेंगे इतने जीवन तक वहां बाकी पाने का कोई उचित नहीं है। आप हमारे को हमारे जीवन की रक्षा कीजिए, न मैं जाकर जीवन को समाप्त करा मृत्यु को प्राप्त करूंगी। भगवान उसमें उन कुमारियों की भावनाओं को आदर करते हुए 16,100 वर्णन फरमाया विवाह का, और एक ही शाम 16,100 विवाह हुए। इस प्रकार भगवान ने 16,100 विवाह किया और 8 जो प्रकार विवाह कथा करके सुना दिया। कुल मिलाकर के भगवान ने 16,108 विवाह किया। इन पावन प्रसंग को सुनकर राजा परीक्षित को आनंद आया। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गृहस्थ आश्रम में रख के 16,108 विवाह करके हम संसार को उपदेश देते हैं कि वेद में 16,000 मंत्र हैं उपासना के हैं, 100 मंत्र जो है 100 प्रतिशत श्रेष्ठ हैं और 8 प्रकृति है। अर्थात दुनिया में
प्रकृति, वेद और सृष्टि सबका कारण मैं हूं। भगवान पुरुष है और दुनिया की जो कुछ भी वस्तु है इसलिए है अर्थात भगवान कहते कि मेरे ही कारण दुनिया में सब कुछ नियामक और नियंत्रण का काम होता है। भगवान ने ऐसे कन्याओं से विवाह करके और मर्यादा अपने राजकाज की व्यवस्था को चलाने लगे। इन पांच प्रसंगों को सुनकर के राजा परीक्षित आनंदित हुए। आगे श्री सुखदेव महाराज ने कहा कि परीक्षित एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया सभी मेरी पत्नियां थोड़ी सी कभी थोड़ा सा जोर में आ जाती है, भाव ऐसे भाव ऐसे भाव ऐसे। रुक्मिणी जी को कभी क्रोध करते दिखाई नहीं दिया। मंत्री से लेकर के संतरी पर सबसे रुक्मिणी जी नाम प्यार से मेरे बेटा जी को ठीक है, मंत्री ठीक है। सभी लोग कहता है कि राज रानी कोई हो, मंत्री कोई हो तो रुक्मिणी कैसा होना चाहिए, सबसे मिल लेती है, सबसे मिल लेती है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा रुक्मिणी को कहेंगे मैं नाराज नहीं कर दिया, मेरा नाम है कृष्ण, कोई भूल कभी नहीं, झगड़ा कभी नहीं, बहुत झगड़ा भी करते हैं। सब हमारा महाराज हो गया, आपके पास धन है उसमें मेरे बाप का भी होना समझते पड़ने को थोड़े अपने धन थोड़े हो जाते हैं। और कहते एक रुक्मिणी जी कभी किंतु नहीं करनी, लगातार रुक्मिणी जी को नाराज करना है से कटल में डालना कि हर गृहस्थी के काम करते करते कभी कभी थक जाता है, थक जाता है तो कभी थोड़ी सी आगे पीछे बात बोल ही देता है। एक गृहस्थी घर में पति से बेटा से टकराव तो होना चाहिए, एक बार टकराव तो संवाद के रूप होना चाहिए, विवाद के रूप में होना चाहिए। आज क्या होता है वह टकराव विवाद के रूप में हो जाता है, संवाद के रूप में नहीं होता। टकराव सुन होना चाहिए, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, एक विवाद न होता, संवाद के रूप होना चाहिए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का संवाद हुआ तो इसकी चर्चा करने का बाद भगवान रुक्मिणी जी का संवाद हुआ। रुक्मिणी जी ने उन भगवान श्री कृष्ण के वचनों से किस तरह से आप हुई और भगवान ने कैसे सुनाया, ये शेष कथा अगले दिन होगी। आज इसी के साथ